Student, welcome to my class. It's me Neha Mister. Today we'll learn chapter 14 of English text, that is of class 6. Before starting our chapters, see about the lesson what is written about the writers. Festival play an important role in Indian way of life. त्यौहार जो है एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती है हमारे इंडियन यानी कि जो भारतीय लोग हैं, जो लाइफ है उनके लाइफ में बहुत ही एक अहम भूमिका निभाती है. Many of the important religious festivals have assumed national character in which people of different community take active part, such as Diwali, Eid, Christmas and Guru Parva. बहुत सारी इंडियन ऐसे रिलीजियस फेस्टिवल हैं, ऐसे त्यौहार हैं जहाँ पे नेशनल लेवल में भी लोग बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो दिवाली हो, क्रिसमस हो, गुरु पर्व हो. उसी में से क्या है, दुर्गा पूजा इज़ वन सच फेस्टिवल. उसी में से एक बहुत ही अहम फेस्टिवल यानी कि त्यौहार हमारा दुर्गा पूजा है. अब हम देखें दुर्गा पूजा जो एक अपने आप में एक फेस्टिवल हम समझते हैं. यहाँ पे तो हमारा चैप्टर का नाम है दुर्गा पूजा. विद द अराइवल ऑफ ऑटम सीजन डेज बिगिन्स टू ग्रो शॉर्ट एंड agonies of Lord epidemics recedes. The deep blue sky laughs and with its white features of the cloud. See, जब ऑटम सीजन आती है तो क्या होता है, हमारा जो दिन है धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं. दिन का जो समय है वो छोटा होता जाता है, जल्दी शाम हो जाती है. और जो मौसम है बहुत ही फ्लडी टाइप का मौसम, हवा चलने वाला मौसम होता है. एंड द एपिडेमिक्स रिमीज, और जो हमारे बादल हैं, जो स्काई हैं, बहुत हंसते हुए दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं. विद द वाइस फ्लेवर साउथ विंड ग्रोज कूलर. जो साउथ विंड है, जो डायरेक्शन साउथ का है, उसकी जो हवा होती है साउथ डायरेक्शन की, बहुत ही ठंडी हवा आती है उस टाइम. ड्राई एंड विंड स्लोली टू द वेस्ट, और डायरेक्शन क्या होती है, साउथ से वेस्ट फ्लो होती है जिसको उस टाइम जो हवा चलती है. एंड द स्वीट ड्रीप फॉल्स. विद दिस राइस प्लांट्स stand high and high on the earth is filled with the promise of happiness. This is the time when the festival seasons begin and it is the time to celebrate Durga Puja. उस समय जो किसान होते हैं उस टाइम वो अपने खेतों में राइस की कल्टीवेशन करते हैं, खेती करते हैं चावल की. और उसी समय बहुत ही खुशी का समय होता है जहाँ पे पूरी जो पृथ्वी है हंसती हुई दिखाई देती है. और उस टाइम उसी त्यौहार से, इसी त्यौहार से, दुर्गा पूजा के त्यौहार से, यानी कि जो आश्विन महीना में होती हैं वहीं से और भी त्योहारों की शुरुआत होती है उसी मंथ से. हम देखें सेकेंड में दुर्गा पूजा लिखा हुआ है और यहाँ पे आप एक इमेज देख सकते हो कितनी खूबसूरती से लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं. यहाँ पे भगवान दुर्गा जी हैं और यहाँ पे लोग हैं जो डांस कर रहे हैं और जो अच्छे से मना रहे हैं. कितनी खुशहाली माहौल आप देख सकते हो यहाँ पे. अब हम दूसरी पैराग्राफ देखते हैं. दुर्गा पूजा स्टैंड्स फॉर द ट्रिumph ऑफ गुड ओवर द इविल. इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बंगाली फेस्टिवल ऑब्जर्व बाय द बंगालीज नॉट ओनली इन देयर होमलैंड बट ऑल ओवर द वर्ल्ड where they have settled, but its popularity brought in its fold the people, regions and the religion. अब दुर्गा पूजा जो है एक अपने आप में एक प्रख्यात है कि ये अच्छाई की जो जीत हुई थी उसमें ये मनाई जाती है. ठीक है, जहाँ पे जो असुर थे उनको उनकी संहार करके उनको मार के ये फेस्टिवल उनके जीत पे मनाई जाती. उनकी जो सत्य की जीत हुई थी उसके ऊपर ये मनाई जाती. और यहाँ ये फेस्टिवल ऐसे तो बंगाली का ये प्रायोरिटी फेस्टिवल है, बंगाली लोग बंगाल में ये अच्छे से मनाया जाता है, लेकिन ऐसा कोई बाउंड्री नहीं है. ऑल ओवर द वर्ल्ड ये बहुत ही अपने आप में प्रख्यात है. जब when the priest performed the puja commanded with the sound of drums, you can find the people all region and religion. जब वहाँ पे पंडित जब पूजा करते हैं, जब ड्रम बजाते हैं, तो आप वहाँ पे ये नहीं देखोगे कि एक ही रीजन, एक ही कल्चर का लोग हैं. उस भीड़ में बहुत अलग अलग कल्चर के लोग भी वहाँ पे इकट्ठा होते हैं और भगवान की पूजा करते हैं.
all of them fully attentive and devoted to the goddess who is erected in the pandal before them. जो भगवान पंडाल में दुर्गा जी का प्रतिमा लगी होती है उसके आगे सभी अपने आप को समर्पित करते हैं, पूजा करते हैं अच्छे से ध्यानपूर्वक। उसके बाद देखें हम हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ। द पूजा सेरेमनी ऑफ दुर्गा पूजा इज ऑब्जर्व ऑन द 7th, 8th, 9th डे एंड इमरजेंस ऑफ इमेज ऑन द 10th डे। और यहाँ पे देखें कि दुर्गा पूजा सेरेमनी जो है वो हम अच्छे एकदम भव्य तरीक़ा से, ऐसे तो ये 10 दिन का मनाया जाता है, 9 या 10 दिन का, लेकिन 7वीं, 8वीं और 9वीं एकदम भव्य तरीक़ा से बहुत ही ज़्यादा उत्साह से, बहुत ही ज़्यादा विधिपूर्वक ये मनाई जाती है। और 10वें दिन इनकी भसन इमर्शन ऑफ द इमेज यानी कि उनकी भसन की जाती है। उनको एक स्वच्छ जल में, अच्छे गंगा जी में या किसी भी रिवर में उनको एक जगह दी जाती है, वहाँ पे उनको समर्पित किया जाता है, विसर्जन किया जाता है। इन द हिंदू मंथ ऑफ आश्विन, सितंबर। कौन से महीने में होता है ये पूजा? आश्विन महीने में, जो कि इंग्लिश कैलेंडर के अंदर में सितंबर और अक्टूबर, यानी कि सितंबर के लास्ट में, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ये मनाई जाती है। दुर्गा पूजा इज़ फॉलोड बाय द वर्शिप ऑफ लक्ष्मी, गॉडेस ऑफ ग्रेस प्रॉस्पेरिटी, ऑन द इवनिंग ऑफ फुल मून। यानी कि इस दुर्गा पूजा में लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। कहाँ, कब की जाती है? पूर्णिमा के दिन। ठीक है, फुल मून मतलब हम समझते हैं पूर्णिमा होती है। सी द नेक्स्ट पेज, फर्स्ट लाइन। दुर्गा इज डिपिक्टेड एज अ पावरफुल एंड ब्यूटीफुल गॉडेस। दुर्गा भगवान को बहुत खूबसूरत और बहुत पावरफुल भगवान का दर्जा मिला है, जो कि एक लायन पे, यानी कि उनकी जो बैठने की आसन होती है वो एक लायन होती है। अलॉफ्टेड 10 वर्ड्स वीपन्स इन हर हैंड, यानी कि 10 हाथों में वो 10 वीपन्स, हथियार रखे होते हैं, चाहे एक में शंख हो, चक्र हो, जो भी हो, वो वीपन्स ही होते संहार करने के लिए। हर रेडियंस प्लग इनटू द साइड ऑफ द मोस्टोडियस बफेलो, उनकी जो एक, जिसके लिए वो उनकी इनकारनेशन, उनकी जो स्थापना हुई थी वो क्या है? बफेलो का, यानी कि मॉन्स्टर बफेलो, आउट ऑफ उसमें से जो महिषासुर, बफेलो में से जो महिषासुर इनकारनेशन, वो महिषासुर की वध, उनको मारने के लिए, महिषासुर जो राक्षस थे, डेमन थे, उनको मारने के लिए इनकी स्थापना हुई थी। अबव द हेड ऑफ द गॉडेस ब्रोड द स्मॉल फिगर ऑफ शिव, हर लॉर्ड एंड द एसेंस ऑफ गुडनेस। उनके ऊपर, उनके जो इमेज है, उनके ऊपर उनकी जो प्रतिमा है, उनके ऊपर छोटा सा क्या होता है? भगवान शिव का आशीर्वाद प्रतिमा बनाई जाती है। ऑन द आइदर साइड आर सीटेड देयर 4 चिल्ड्रन, उनके अगल बगल उनके 4 बच्चे, जैसे कि सरस्वती जो भगवान पढ़ने की होती है, विद्या की होती है, लक्ष्मी जो गॉड भगवान प्रोस्पेरिटी की होती है, गणेश द गॉड ऑफ फुलफिलमेंट, एंड कार्तिकेय द गॉड ऑफ वार एंड प्यूरिटी। ये चारों भगवान वहाँ पे मौजूद होते हैं। आप किसी भी दुर्गा पूजा के पंडाल में जाओगे तो ये सारे भगवान आपको वहाँ पे मौजूद मिलेंगे, चाहे उनकी इस जो प्रतिमा है, मूर्ति है, छोटे ही क्यों ना हो, लेकिन आपको जरूर मिलेंगे। द स्टोरी ऑफ दुर्गा एंड महिषासुर इज टोल्ड टू द पुराणास एंड द एंशिएंट स्क्रिप्चर्स ऑफ हिंदूज। ये जो स्टोरी है दुर्गा पूजा, दुर्गा और महिषासुर की, दुर्गा भगवान की और महिषासुर की, वो बहुत ही हमारे पुराणों में, इस हिंदू मिथोलॉजी में हम पहले से सुनते आ रहे हैं। अब ये स्टोरी, इसमें क्या क्या हुआ है, थोड़ी बहुत छोटी सी जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है। देयर वॉज वंस अ टेरिबल असुर डेमन who would take the form of fearful Mahisa, that is buffalo, and harass the god. After 100 years of conflict, succeeded in driving the god of Swarga, heaven, and occupied Indra's throne, the goddess led Brahma went to Shiva and Vishnu prayed for help. अब एक समय क्या हुआ था, जो असुर थे, जो राक्षस थे, जो महिषासुर था, वो क्या हुआ था, वो सबको बफेलो बन के, यानी महिषा बन के सारे भगवान को परेशान करता था, डराता था। और फिर सालों साल ऐसे डराते हुए एक दिन क्या हुआ, जो इंद्र गद्दी है, इंद्र की जो सिंहासन है, उनको इंद्र जो स्वर्ग में इंद्र रहते हैं, उनको वहाँ से हटा के, उनसे लड़ाई करके उनको हटा के वो वहाँ अपनी उस जगह पे बैठ गया। और उसके बाद जो इंद्र भगवान है, भगवान ब्रह्मा के पास जाते हैं और सब
ब्रह्मा और विष्णु के पास जाके, शिव के पास सारे भगवान क्या करते, प्रेयर करते हैं, कांपने लग जाते हैं कि सब भगवान ये सोचते हैं कि इससे मुझे निराकरण करें, बचाएं मुझे। When the two gods heard of depression of demon, they were so inert that a strange brightness emanated from them, which first spread on the earth and sky and then condensed into the form of glorious goddess। और वो लोग इतने कांपने लगते, इतने क्रोधित हो जाते हैं उनसे कि उनकी ग्लोरियस से एक अद्भुत चमकती हुई रोशनी निकलती है। उस रोशनी पहले पृथ्वी पर पड़ती है, उसके बाद वो रोशनी को एक भगवान का आकार दिया जाता है जो कि दुर्गा जी बनते हैं, ग्लोरियस गॉडेस। शी वॉज नेम दुर्गा, और उसको एक नाम दिया जाता है दुर्गा। ऑल द गॉड एंडोड हर विथ गिफ्ट, सारे देवी देवता, सारे भगवान जो हैं उनको अपनी जितनी भी क्षमता होती है, जितनी शक्ति होती है, उनको एज अ गिफ्ट प्रदान करते हैं। फाइन सिल्क ऑर्नामेंट्स, आर्मर, टेरिटरी, वीपन्स ऑफ हर। हिमालय गेव हर एन इनविजिबल लायन एज अ माउंट। और इनके भगवान के साथ साथ जो हिमालय होते, जो पर्वत होते, वो एक भगवान को बैठने के लिए जो लायन वो प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट लाइन है, देन द गॉडेस स्ट्रेचेस हर आर्म्स इन द 10 डायरेक्शन of the universe, roared her challenge to the demon. Mahishasur and his follower at once rushed out, armed to the teeth। और वो जो गॉडेस हैं फिर 10 हाथ 10 दिशा में फैलाती हैं, 10 तरफ फैलाती हैं और अपने वो राक्षस को चैलेंज करती हैं, उसको आह्वान करती हैं कि आओ मेरे साथ युद्ध करो। A terrible battle followed, seas were crunched and the mountains uprooted, the whole of creation quaked in the terror when a weapon called the Pasha, held by the goddess, bound Mahishasura's limbs and he made him helpless. Then he assumed many shapes and still struggled, for evil is strong and persistent, until the goddess lifted her sword and completely destroyed। और फिर धीरे धीरे जब वो युद्ध चालू हो जाती है तो सारे क्या है सरकार, सारे महिषासुर लोग के वो लोग भी कांपने लग जाते हैं और भगवान भी पहले से डरे हुए थे कि क्या ये जीत हासिल होगी या नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल थे। तब एक बार क्या होता है कि स्वर्ण वो अपने जब तक उनके नीचे भगवान दुर्गा जी वो उसको पकड़ते हैं हाथ से और स्वर्ण यानी कि तलवार चलाते हैं कि जब तक वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं करते थे तब तक उसमें एक क्षमता होती है कि वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है महिषासुर, लेकिन जब वो भगवान क्या है तो उसको नहीं छोड़ते हैं, उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय यानी कि ख़त्म कर देते हैं। ऑल द गॉड्स एंड मैन बोड इन ग्रेटिट्यूड बिफोर दुर्गा एंड ग्रेसियस गॉडेस said, ask a boon of me, it shall be granted। They prayed to her, whenever there is danger we call upon you, come and deliver us, O mother। The goddess answered, so be it। और फिर सारे भगवान उनको सम्मान करते हैं, उनको ग्रेटिट्यूड करते हैं और बोलते हैं कि इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कभी भी हम अगर तकलीफ़ में होंगे तो हम आपको याद करेंगे एज अ माँ, एज अ मदर, यू हैव टू सेव अस एज अ चिल्ड्रेन। और वो जैसे कि दुर्गा माँ बोला जाता है, वो सारी देव देवताओं की माँ के जैसे जानी जाती है, वो सारे की कल्याण करती है और सत्य की विजय होती ही है। और उन्होंने भी ये साबित की कि सत्य हमेशा जीतता है। ऑल द एंशिएंट रिलीजन्स मिथन्स रिवॉल्व्स अराउंड अ सिंगल थीम, द इंटरनल स्ट्रगल बिटवीन द गुड एनीबडी एंड द अल्टीमेट ट्रम्प ऑफ गुड। सारे एंशिएंट रिलीजन में, अपने कल्चर में, धर्म में यही कहा गया है कि सत्य और असत्य के बीच क्या है, हमेशा सत्य की जीत होती है, अंत में सत्य का ही जीत होता है। दिस इज ऑल्सो द थीम ऑफ दुर्गा लेजेंड। ये भी एक वजह है दुर्गा पूजा को इतने भव्य तरीक़ा से मनाने की। इट इज़ अ क्राइंग ऑफ द सफरिंग ह्यूमैनिटी। ये एक दर्द से भरी ह्यूमैनिटी यानी कि जो जनता, जो लोग हैं, उनकी आवाज़ थी। अ प्रेयर फॉर डिवाइन प्रोटेक्शन फ्रॉम द पावर ऑफ विल। असत्य की जो पावर थी उससे बचाने के लिए इनकी आह्वान की गई थी, इनको बुलाया गया था। सो इट कमांडेड यूनिवर्सल अपील बाय द पीपल ऑफ द ऑल रिलीजन एंड रिलीजन अबाउट द वर्ल्ड। इसीलिए पूरे विश्व में हर एक रिलीजन इसको एक अपनी अहम त्यौहार इसको मानता है, क्योंकि
ये सच्चाई की त्यौहार है, ना ही कि किसी की कल्चर को बिलोंग करते हैं। ये सच्चाई की जो जीत होती है, और सच्चाई हर एक, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, किसी भी कास्ट का हो, लेकिन सच्चाई क्या होती है? सच्चाई होती है। सेलिब्रेशन ऑफ द फेस्टिवल हैज़ अंडरवेंट अ चेंज इन कैरेक्टर इन द ओल्डन डेज। Zamindars, landlords and other rich people used to perform the puja, a costly affairs in their houses and bore all the expenses themselves. पहले के टाइम में क्या होता था कि जब जमींदार जो लोग होते थे, जो बड़े बड़े रिच पीपल होते थे, वो खुद ही सारा खर्चा अपने आप उठा के अपने घर में ये पूजा पाठ किया करते थे, और सारे जो लोग हैं वो सारे इकट्ठा होते थे, और सारे रिगार्डलेस कास्ट, क्रीड एंड सोशल पोजीशन, यानी कि बिना भेदभाव के सारे एक जगह इकट्ठा होकर वो पूजा भव्य तरीका से मनाते थे। दो द ब्राह्मण्स यानी कि प्रीस्ट, भगवान यानी कि जो पुजारी व्यक्ति हैं, कंटिन्यू द परफॉर्म द रिलीजियस रिट्स बट द ड्रमर्स एंड द सनाई प्रेयर्स विदाउट हुज सर्विस द सेरेमनी वाज इनकम्प्लीट वेर ऑल मुस्लिम्स। इस त्यौहार में ही ऐसे पार्टिसिपेंट हैं जो हर एक वर्ग के लोगों को एक अलग चीज़ की उस टाइम ज़रूरत थी, जैसे कि ड्रम बजाने वाला हो, जो मुस्लिम होते थे शहनाई प्लेयर शहनाई बजाते थे, जो अलग अलग कास्ट के लोग भी पार्टिसिपेट करके अपना एक अहम भूमिका निभाते थे, बराबर की पार्टिसिपेशन की जाती थी। दे वर ऑल इक्वल पार्टिसिपेंट, मोस्ट ऑफ whom हैड एन इम्पोर्टेंट पार्ट टू प्ले। और कुछ लोगों की अहम भूमिका होती है। सबकी क्या है? बराबर समानता, तो सबकी एक जैसे काम नहीं दे सकती, क्योंकि काम करने की कैपेसिटी भी सबकी अलग अलग होती है। इसलिए जिसको जो काम आता है, जो अच्छे से कर सकता है, उसको वो काम दी जाती थी, उसकी वो जिम्मेवारी दी जाती थी। दे वेर द मैन हु कॉट द ब्राउट द बैम्बूज फॉर द अवेइंग दोज हु पुट इट द इमेज मेकर, द पीपल हु adorn the image, and the decorator, the flower seller, and the milkman who with their bowls of curd, the architecture, the old zamindar houses bears witness to this. There are the raised covered platform where the puja was performed, vast paved courtyard where thousands villagers and squat comfortably, huge storerooms and kitchens with enormous cauldrons and the fireplaces carpet awaiting. No one was turned away from the puja festivals. All were welcomed and fed sumptuously. New clothes were distributed among the poor. Now see, हर एक लोग जो हैं उस टाइम पार्टिसिपेशन करते हैं, चाहे वो बैम्बू यानी कि जो बांस होती है उसको काटने की हो, पंडाल बनाने की हो, फूल की व्यवस्था करने की हो, चाहे वो दूध की व्यवस्था करने की, चाहे वो सजाने का काम हो, किसी भी प्लेटफॉर्म में हर एक लोगों की, जैसे कि स्टोर रूम का काम हो, सबको अलग अलग दिया था। एक सामान्यता पार्टिसिपेशन यानी कि सहभागिता सबकी बराबर की होती थी। टुडे इन प्लेस ऑफ द ओल्ड जमींदार्स द कॉमन पीपल हैव कम फॉरवर्ड टेक द लीड। अभी के टाइम में जमींदार के जगह पे एक कॉमन पीपल यानी सबसे जो मिलने वाले जो लोग होते हैं आगे आते हैं। एज अ लीडर पीपल कम टुगेदर टू एसोसिएशन एंड कमिटी कंट्रीब्यूट जनरसली फॉर इट्स परफॉर्मेंस। दिस इज द रीज़न दैट द दुर्गा पूजा पंडाल्स कैन बी सीन इन मैनी स्ट्रीट्स एंड लोकेलिटी। यही रीज़न है कि अभी के टाइम में क्या एक कमेटी बनती है जो दुर्गा पूजा को चलाती है, दुर्गा पूजा अच्छे से मनाती है और पंडाल बनाती है। मोरोवर दिस हैज़ नाउ एज्यूम द कैरेक्टर्स ऑफ national festival in which non-Bengalis and non-Hindus participate will still greater in result. इसमें क्या है, हिंदू और बंगाली, चाहे वो हिंदू हो या बंगाली हो या ना हो, लेकिन वो भी पार्टिसिपेट करता है। A spirit of gaiety is noticeable in the air week before the great occasion. People save for months to buy new clothes, new shoes, new fine goods and gift for their friends, relations and orphans, the sick in the hospital and the poor in the locality. बहुत सारे चीज़ वहाँ उस टाइम फॉलो होते हैं। उस टाइम लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, पूजा पाठ में नई नई शूज लेते हैं। जो गरीब लोग होते हैं, जो अनाथ होते हैं, उस टाइम उनको बहुत सारी चीज़ बांटी जाती है। दुर्गा पूजा इन कोलकाता इज अ स्पेशल अफेयर। कोलकाता की दुर्गा पूजा एक अलग ही पहचान बना रखी है अपनी। इट इज़ वेरियस फीचर्स सीम्स टू अंडरगो चेंज ड्यूरिंग द पूजा वीक। बहुत सारी चीज़ें उस पूजा
के हफ्ते में बदलती है। इट इज़ कैरेक्टर बाय ब्लेजिंग लाइट्स, प्लेइंग म्यूजिक, ब्यूटीफुली डेकोरेटेड पूजा पंडाल्स where millions crowds of people, men, women, children dressed in their new finery for a gather to see, pray and meet friends। और उस टाइम बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जाती है जैसे कि लाइटनिंग का काम हो, सजाने का काम हो, बहुत अद्भुत तरीक़ा से सजाया जाता है और बच्चे लोग अच्छे से ड्रेस बहुत अच्छे से तैयार होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।